हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई आशुतोष वेलकम यू टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमारी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं द थीफ्स स्टोरी। थीफ्स स्टोरी में हमने देखा कि कैसे हरी सिंह ने अनिल के घर पे चोरी तो कर ली है, लेकिन जब भागने का मौका मिला, भागते भागते वो कहीं रुक गया। और इससे आगे स्टोरी में क्या हुआ है, आइए देखते हैं। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को प्लेटफॉर्म पे डेजर्टेड पाया। मैंने डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे अपने आप देखी। मैंने खाली प्लेटफॉर्म पे अपने आप को देखा और वो भी अकेला पाया अपने। आई हैड नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात को कहाँ गुजारा जाए। भैया वो रात तो गुजारनी है ना उसको, चोरी तो कर ली है, ट्रेन में भागा नहीं वो। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। बिलीविंग, ये विश्वास करते हुए कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं वो मुसीबत ज्यादा होते हैं हेल्प की बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था, यानी उत्सुक नहीं करना चाहता था, या फिर कोई नोटिस ना कर ले इस बात को। मैं ये चीज नहीं चाहता था। क्या करके? बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स एट नियर द स्टेशन। स्टेशन के पास में जो आसपास में छोटे होटल्स हैं उनमें से एक में ठहर के मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था, यानी कि ऐसे वो मेरे को नोटिस ना कर ले, ये मैं नहीं चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. तो अकेला आदमी मुझे लगता था कि जिसको करते हैं, The only person I knew really well was the man I had robbed. तो अकेला पर्सन जिसे मैं जानता था वो पर्सन था जिसको मैं लूट लिया था, जिसको मैंने। लिविंग द स्टेशन को छोड़ना, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। मैं बाजार में धीरे धीरे चला। ठीक है भाई, बात क्या हुआ देखिए आइए। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। मेरे ये जो थीफ का ये जो मेरा जो करियर है उसमें मैंने कई बार क्या किया है, स्टडी करना सीख मेंस फेसेस, यानी कि आदमी का जो चेहरा है वो मैंने पढ़ना सीख। When they had lost their, जब वो अपना सामान खो देते हैं तो उनका किस तरह का चेहरा होता है उसको मैंने स्टडी करना जो है वो सीख लिया, पढ़ना सीख। The greedy man showed fear, greedy man है वो डर दिखाता है। The rich man showed anger, वो अमीर आदमी होता है गुस्सा दिखाता है। The poor showed acceptance, जो गरीब होता है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, ठीक है यार हो गया जो हो गया। But I knew that Anil's face, लेकिन मुझे पता था कि जो अनिल का फेस है, when he discovered the theft, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा, would show only a touch, उसमें सिर्फ एक टच ऑफ सैडनेस दिखेगा। अनिल का फेस बाकी सारे फेसेस से अलग होगा, ना उसमें ग्रीडी मैन का फियर, ना रिच मैन का जो एंगर है, और ना ही पुअर मैन का एक्सेप्टेंस। उसमें बस एक हरी सी एक जो दुख है, एक जो सैडनेस है वो रह जाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के नुकसान के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के नुकसान। विश्वास का जो नुकसान हो जाएगा उसका, या विश्वास जो खो देगा, जो विश्वास उसने मतलब एक कोई पर्सन उसका जो ले गया है, उसका जो लॉस है वो उसकी सैडनेस को बयान करेगा। उसकी जो सैडनेस है वो उस चीज के लिए होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, नाइट जो थी वो चिली यानी कि ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का शुरुआती हिस्सा था, यानी कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक रहा होगा, 1 से 10 नवंबर के बीच की। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक छोटी ड्रिजल ने
क्या कर दिया, एक लाइट ड्रिजल ने क्या कर दिया, मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा। ड्रिजल का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स बूंदाबांदी। देखो एक तो रेन होती है बारिश, और इसका छोटा रूप मान लो आप होता है क्या, ड्रिजल, जिसमें बूंदाबांदी होती है और थोड़ी ज्यादा ही मतलब फटफट करके बूंदाबांदी होने चालू हो जाती है। रेन मतलब ताबड़तोड़ बारिश जो होती है उसको। आगे क्या लिखा है जी, सून इट वॉज रेनिंग, और धीरे धीरे ही क्या हो गया, ये अब बारिश ही होनी स्टार्ट हुई, क्वाइट हैवीली, काफी ज्यादा। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरे जो शर्ट और पायजामास थे वो मेरी स्किन से क्या हो गए, तुम चिपक गए। A cold wind blew the rain across my face, वो मैदान में था और जो एक ठंडी हवा थी वो जो रेन है यानी कि बारिश को उसके फेस से ऐसे ले जा रही थी, तेजी से ऐसे बारिश आ रही थी और उसके फेस के अक्रॉस जो है वो बारिश जा रही थी, ऑफ कोर्स उसके फेस पे लगते हुए। चलिए आगे देखें अब क्या है इसमें। I went back to the बाजार and sat down in the shelter of the clock tower. I went back, मैं वापस गया, टू द बाजार, बाजार गया, आप जानते हैं मार्केट को हिंदी में बाजार कहते हैं, वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पे। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं मार्केट में या फिर बाजार में वापस गया। एंड सेट डाउन, सेट सिट की सेकंड फॉर्म है यानी कि बैठने की बात हो रही है, और नीचे बैठ गया। इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, देखिए दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक है आपका क्लॉक टावर, एक है शेल्टर। शेल्टर को आप ना ऐसे कह सकते हैं छांव, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है ना, तो उसका अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी बिल्डिंग है जैसे, ठीक है, तो इसका एक शेल्टर यानी इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई हिस्सा ऐसे पर्दा सा आगे लगा हुआ है, तो ये जो हिस्सा हो जाएगा उसका वो शेल्टर कहलाएगा, जिसके अंदर वो बैठ गया, ठीक है। और क्लॉक टावर क्या होता है, शायद आपने देखा होगा, आपने कुछ शहरों के अंदर हम क्लॉक टावर को देखते हैं, ऐसे बड़ा सा एक पिलर रोड के बीच में होता है, आमतौर पे सर्कल्स वगैरह पे या फिर किसी रोड के कॉर्नर पे, जिसमें फिर ऐसी बड़ी सी एक जो है वो क्लॉक लगी होती है, ठीक है जी। तो ये जो है ये आपका कहलाता है क्या, क्लॉक टावर। बस ऐसे ही कोई क्लॉक टावर जो है वो एक शहर के आसपास में, सॉरी शहर के अंदर रहा होगा, और उसमें उसके जो शेल्टर है वहां पर वो जाकर बैठ गए। फिर द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक ने ये शो किया कि आधी रात हो गई है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, देखिए जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अपनी जेब में कुछ पड़ा है, या मान लीजिए अपने कहीं भी जैसे कुछ बांधा हुआ है या कुछ पहना हुआ है, ऐसा ये इस तरह का कुछ अगर आप जैसे ऐसे फील करते हैं कि ये आपकी जेब में कुछ भी है क्या, ऐसे करके ऐसे जेब में से इसको फील करना ही तो कहते हैं। तो आई फेल्ट फॉर द नोट्स का अर्थ क्या हुआ, मैंने नोट्स को फील किया कि भाई नोट्स हैं या नहीं है, ये बात मैंने फील की। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो गीले थे। डैम्प का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल गीले, गीले थे किससे, फ्रॉम द रेन, रेन यानी पानी, ऑफ कोर्स बारिश से वो गीले हो गए थे। अगले आगे देखिए क्या है, अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज, सुबह वो शायद, प्रोबेबली का अर्थ क्या होता है भाई, शायद, वो शायद मुझे देता 2 or 3 रुपीज, 2 या 3 रुपए वो शायद मुझे दे देता, ये अपन यहाँ बोलना चाह रहे हैं। टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास में वो सारा है, पूरा है। आई हैड इट ऑल का अर्थ क्या हुआ, वो जो पूरा पैसा है वो मेरे पास में। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके जो मील्स हैं यानी उसके लिए जो खाना है वो नहीं पका सकता। अब रन टू द बाजार, बाजार भाग नहीं सकता, मतलब बाजार जा नहीं सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, लर्न टू राइट का अर्थ क्या कि होल सेंटेंसेस लिखना जो है अब मैं नहीं सीख सकता। अब मैं, ये एनीमोर जो एक्सप्रेशन होता है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, कि जब भी किसी सेंटेंस के आप एंड में देखें ना तो इसका अर्थ है कि अब ये चीज नहीं हो पाएगी, इस कारण से अपन क्या करें, एनीमोर, अब आगे नहीं हो पाएगा ये। और आमतौर पर ये नेगेटिव सेंटेंस वगैरह के अंदर है ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए कि आपने क्या कहते हैं खूब सारा खाना खा लिया और उसके बाद में अब आप कह रहे हैं कि अब मैं और नहीं खा सकता, तो अब मैं और, अब और है ना, तो अब मैं और नहीं खा सकता, तो आप बोलेंगे आई कांट ईट एनीमोर। एनीमोर का अर्थ क्या हो गया, अब। चलिए जी आगे क्या है देखिए हमारे पास, नेक्स्ट देखिए अब क्या लिखा है, आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम, मैं उनके बारे में भूल गया था, मैं उनके बारे में भूल गया था। इन द एक्साइटमेंट,
एक्साइटमेंट के चलते, है ना, कभी कभी खुशी सी होती है, उत्साह सा होता है, इन सब चीजों के बारे में भूल गया था। अच्छा, ये जो देम है, ये क्या है? ये है होल सेंटेंस। और ये भूला नहीं है इस बात को अभी तक, देख रहे हो आप, चोरी कर ली है, पैसे ले आया है, पैसे सारे हैं, लेकिन ये जो एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट होती है भाई, अपन जैसे कोई बच्चा अभी जब कोई एक ऐसे कभी ऐसे कोई चीज अपने पास में रख ले तो एक एक्साइटमेंट सी होती है, उसको थोड़ा डर भी होता है, एंजाइटी टाइप का एक फीलिंग होती है। तो इस एक्साइटमेंट में वो तो भूल ही गया था कि होल सेंटेंस है ना, और क्या है, और उसको सीखने को जो मिल रहा था होल सेंटेंस हो गया, शायद कैलकुलेशन वगैरह के भी इस तरह की एक बात थी, और जैसे कि उसको वो जो बाजार जाया करता था मील्स, वो सारी बातें जो थी ना, उन सब के बारे में भूल गया था। ये कहना चाहता है चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू, होल सेंटेंसेस के बारे में वो कह रहा है कि मुझे पता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, एक दिन मेरे लिए ला सकते थे बहुत ज्यादा, मतलब ये जो मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज लिखा कि कुछ 100 रुपयों से बहुत ज्यादा एक दिन मेरे लिए वो ला सकते थे। मतलब होल सेंटेंस अगर उसके पास होते, होल सेंटेंसेस अगर वो सीख लेता, तो इसका अर्थ ये था कि वो पढ़ा लिखा होता, और वो पढ़ा लिखा अगर होता तो एक दिन बहुत ज्यादा रुपए, एक अ फ्यू हंड्रेड से कहीं ज्यादा रुपए उसके पास में हो सकते थे। ये उसने सोचा, और बात बिल्कुल सही है। वही जो इंसान पढ़ा लिखा होता है उसके लिए पैसे कमाना एक अनपढ़ इंसान से ज्यादा इजी होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। वो अगर कमाएगा तो पढ़ा लिखा होगा तो वो बेहतर ही कमाएगा हमेशा, और ऑब्वियस सी बात है वही। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, भाई जो चोरी है, स्टील करना यानी चोरी करना, एक बहुत ही सिंपल मैटर होता है, नॉर्मल सी चीज होती है कि ठीक है भाई इसको बड़े फटाफट से किया जाता है, एक नॉर्मल सी चीज, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही सिंपल होता है कभी कभी क्या, पकड़े जाना। कि इसके बात बोलने का अर्थ क्या है, यहाँ हमारे जो ऑथर जो बोलना चाह रहे हैं वो ये बात ये है कि चोरी करना जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो बड़ी ही सिंपल सी होती है कि आप जाओ और ले ली कोई चीज, लेकिन उतनी ही सिंपल जो है वो पकड़ा जाना भी होता है। तो इसमें रिस्क का जो आप कह सकते हो जो लेवल है वो बड़ा ही हाई है। कभी भी आप जो चीज चुराने के लिए जा रहे हो पकड़े जा सकते हो, है ना, और आप जो है वो चोरी बड़ी जल्दी से बड़े आराम से भी कर सकते हो। ये इस बात का अर्थ हुआ। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक सच में एक बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चतुर, एक रेस्पेक्टेड यानी कि जिसके पास बहुत इज्जत है, एक ऐसे इज्जतदार आदमी बनने के लिए was something else, कुछ और ही था। ये समझ रहे बात कि एक बहुत बड़ा आदमी होना, एक क्लेवर और एक रिस्पेक्टेबल आदमी होना, कुछ और ही बात है उसकी। अब उसके दिमाग में देखो धीरे धीरे ये वाले थॉट्स आए कि चोरी कर ली है, ये 600 रुपए क्या है यार, ये कुछ चंद 100 रुपए हैं ये तो एक तरीके से। होल सेंटेंस अगर मेरे पास होते, यानी कि एजुकेशन मेरे को अगर मिल जाए, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊं, और ये फ्यू हंड्रेड रुपीज तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये अब ये सोच रहा है कि भाई एक बड़ा आदमी बनना जो है वो कुछ और ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और कुछ नहीं तो सिर्फ किस लिए, लर्न यानी कि सीखने के लिए, क्या, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना सीखने के लिए उसे क्या जाना चाहिए। ये अब इसके दिमाग में बात आई। तो देखो भाई आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या ट्विस्ट है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, तो भाई हमारा जो प्रोटेगनिस्ट है वो मैं वापस आ गया। देखो जरा, आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से रूम के अंदर वापस से गया बहुत नर्वस फील करते हुए। क्यों, देखो 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 क्यों। और इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। देखो फॉर वर्ड से ना आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, अपन को लगता है कि फॉर का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, के लिए, लेकिन आप एक बात को समझो, फॉर का ना हर बार मीनिंग के लिए नहीं होता है। फॉर का कभी कभी जो मीनिंग है वो बिकॉज होता है, और का कभी कभी मीनिंग क्या होता है, बिकॉज होता है, क्योंकि होता है। और वही मीनिंग यहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है क्या कि किसी चीज को चुरा लिया जाए। बहुत इजी होता है क्या किसी चीज को चुरा लिया जाए, किसके मुकाबले इजी होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, उसे अनडिटेक्टेड रूप से रिटर्न करना, यानी कि उसे वापस उसी जगह पे रख देना और किसी को पता भी ना चले। अनडिटेक्टेड का अर्थ क्या हुआ, जब अगर हम किसी एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसमें कोई डिटेक्शन ना हो, किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, कोई नोटिस ना करे, है ना, कोई ऐसे इस तरीके से काम को कर देना।
होता है ना, हम घर में कभी कभी कोई ऐसा सामान लेते हैं, जैसे पापा के आपने पेन लिया, आपने क्या किया, उसको यूज किया, फिर आप जानते हैं शायद पापा को बुरा लगेगा, तो इसलिए आपने पेन बिल्कुल ऐसे रख दिया जैसे किसी को पता ही ना चले, लगे ही ना कि यहाँ से पेन वापिस, यहाँ से पेन जो है वो लिया गया था। तो वो पेन आपने कैसे रखा, अनडिटेक्टेड। ठीक है, आ जाओ और आगे देखते हैं क्या है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को क्वाइटली यानी कि साइलेंटली यानी शांति से खोला। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर डोरवे में खड़ा रहा। डोरवे का अर्थ क्या है भाई, वही जो गेट के बाहर का एरिया होता है ना, ये जैसे डोर है, ठीक है, और ये यहाँ पे मान लीजिए जो है वो हमारा हरि सिंह जो है वो खड़ा हुआ है ऐसे करके, तो यहाँ पे वो खड़ा रहा, और अंदर मान लीजिए अनिल ऐसे सो रहा है इधर। ठीक है, यहाँ वो खड़ा रहा। उसके बाद इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट के अंदर, क्लाउडेड का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, बादलों से भरा हुआ। मूनलाइट आप जानते हैं चांद की रोशनी, तो चांद की रोशनी भी है और क्लाउडेड भी है, तो यानी उसका एक मिक्सचर सा जो है वैसी एक लाइट वहां पे वो जो इंसान है हमारा ये खड़ा हुआ है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल जो है वो अभी भी सो रहा था। स्टिल का अर्थ क्या होता है, अभी भी, अस्लीप मतलब सोया हुआ, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई crept to the head of the bed, मैं जो हेड ऑफ द बेड है, बेड का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पे क्रीप करके गया। क्रीप करके गया क्या अर्थ क्या होता है, मैंने याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्रीप करता होता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जाना, ऐसे धीरे धीरे करके जो है वो बेड के पास में गया, बेड के हेड पे गया। माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरा जो हाथ है वो उसके साथ में ऐसे आया। उसके बाद क्या हुआ, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने फील किया, महसूस किया उसकी सांस को। ब्रेथ करते क्या होता है, सांस, सांस को महसूस किया अपने हाथ पे। अब देख रहे हो वो पैसे है ना अंदर रखने जा रहा है, तो अंदर रखने के लिए जैसे उसने हाथ बढ़ाया है, तो जो अनिल सो रहा है उसकी सांस जो है उसके हाथ पर क्या हो रही है, फील हो रही है। फिर क्या होता है देखिए भाई, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। स्टिल का अर्थ क्या होता है, नॉट मूविंग, बिल्कुल भी मूव ना करना, ऐसे जैसे अचानक से यूं अपन कभी कभी खड़े हो जाते हैं ऐसे। स्टिल, आई रिमेन, मैं बना रहा क्या, स्टिल, मैं स्टिल बना रहा फॉर अ मिनट, क्योंकि जैसे उसने ऐसे हाथ से ऐसे वैसे वो अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ऐसे डालने की जो कोशिश कर रहा था उसमें उसकी सांस पड़ी, तो वो एकदम रुक गया, एकदम ऐसे रुक गया। उसके बाद में देखो क्या हुआ, एक मिनट तक वो ऐसे स्टिल रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर जो मेरा हाथ है वो मैट्रेस के एज तक पहुंचा। जैसे ये मान लीजिए मैट्रेस है ना, ये मैट्रेस है, तो उसका हाथ ऐसे आया था, रुक गया था, उसकी भी सांस पड़ रही थी, ये अनिल इस तरीके से लेटा हुआ था, उसकी ऐसे सांस पड़ रही थी, फिर उसने एज तक अपने हाथ को बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ देखो, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और अपने हाथ को स्लिप करते हुए अंदर में ले गया, अंडर विद द नोट्स, उसके साथ में ऐसे उसने रख दिया। अब देखो फिर क्या होता है, देखो फटाफट। आई अवोक लेट, मैं लेट उठा, ठीक है, उसने रख दिया, उसके बाद में वो सो गया होगा। तो आई अवोक लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं सुबह लेट उठा। टू फाइंड, ये पाने के लिए, देखो फाइंड कर कभी कभी क्या होता है कि एक सिचुएशन को भी आप फाइंड करते हो या पाते हो। ये पाया उसने उठ के कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले से चाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ जो है वो मेरी तरफ स्ट्रेच किया। देखो स्ट्रेच कर ऐसे ऐसे करके अपन किसी को कुछ देते ना, ये स्ट्रेच करना होता है, क्योंकि स्ट्रेच तो कर ही रहा हो, अपना हाथ को फैला रहे हो ऐसे करके, ऐसे हाथ फैलाया उसने अपना। उसके बाद क्या, देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। फिर क्या है जी आगे, माई हार्ट सिंक, मेरा दिल डूब गया। सिंक का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिंक का अर्थ होता है डूबना, और उसकी सेकंड फॉर्म लिखिए सिंक मतलब डूब गया। मेरा हार्ट, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, लगा कि पकड़ा गया हूं। तो वैसे डिस्कवर का अर्थ क्या होता है भाई, कोई चीज आप खोज कर लेते हैं, वैसे डिस्कवर का अर्थ पता लगाना भी होता है। तो बोलता है क्या कि आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा, मैंने सोचा कि सबको बात पता चल गई है, अनिल को बात पता चल गई है। आगे देखो क्या बोला है जी आगे, आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। है सेंटेंस, आप तो समझ ही गए हैं, मुस्कान के साथ में आइए पढ़िए क्या लिखा है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे बनाए, यानी कि कुछ पैसे कमाए,
ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। फिर नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब से तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा। आप समझे इस बात को? इस बात को समझिएगा भाई, यहाँ पे क्या बात हुई है। लिखा है कि अब से तुम्हें पे किया जाएगा रेगुलरली। रेगुलरली का अर्थ क्या है भाई? नियमित तौर से उसको पैसे दिए जाएंगे अब रेगुलरली। इसका अर्थ क्या हुआ? अनिल ने जब इस बात का पता भी लगा लिया ना कि ये जो क्या कहते हैं हरी सिंह, इसने चोरी करने की कोशिश की है, तो उसने गुस्सा ना करके उसने क्या किया, उसने उसे 50 का नोट दिया और उसे कहा कि तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? अनिल ने ये नहीं देखा कि उसने चोरी की। अनिल ने ये सोचा कि शायद क्योंकि वो उसको रेगुलरली पे नहीं करता था, जो भी वो घर के काम किया करता था या जो खाना वाना उसके लिए बनाता था, जैसा भी बनाता था, ऐसे अनिल उसके लिए क्या करता था, उसको पढ़ाता भी था। लेकिन फिर भी अनिल ने इस बात को समझा, उसकी अच्छाई देखी अनिल की, कि उसने इस बात को समझा इसको रेगुलरली पे करना चाहिए, शायद इसीलिए इसके दिमाग में चोरी का ख्याल है। राइट? अब ये बात सोचते हुए अनिल ने क्या किया, देखो उसको पैसे दिए और कहा कि तुमको रेगुलरली देंगे। अब इस बात से ऑफ कोर्स आपको पता है भाई, हरी सिंह जो है बहुत अंदर से हिल गया होगा। माई स्पिरिट्स रोज, अगर देखा जाए तो स्पिरिट्स का अर्थ वैसे आत्माएं होता है, रोज का अर्थ होता है खड़ा होना। तो मेरी जो आत्माएं खड़ी होगी, इसका अर्थ क्या है, मैं बहुत ज्यादा क्या है एक्साइटेड हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने क्या नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, मैंने देखा कि वो अभी भी गीला था जी। स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, रात की बारिश से। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अगली बात देखो उसने क्या कही है। अगली बात उसने कही है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना जो है वो स्टार्ट करेंगे। He knew, उसे पता था, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसे पता था लेकिन ना तो उसके होठों ने ना उसकी आंखों ने कुछ भी दर्शाया। I smiled at Anil in the most appealing way. मैंने अनिल की तरफ most appealing way में क्या किया, स्माइल किया। And the smile came by itself, और इस बार ये जो स्माइल थी ये नकली नहीं थी, ये अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के। है जी समझ में? चलिए, तो आपको आई गेस स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अभी जो को पेज 10 पे क्या क्वेश्चन है आपके दिखता है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? क्या लगता है आपको कि थीफ जो है, हाउ डज द थीफ थिंक, मतलब कैसा चोर सोचता है कि अनिल रिएक्ट करेगा चोरी को लेकर? आपको याद है वो बाजार में था, उसने इस बात को सोचा था कि भाई कैसे वो रिएक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू हरी, हरी के हिसाब से वही हमारा जो थीफ है, अनिल वुड बी अनलाइक अदर्स, अनिल जो है वो दूसरों से अलग होगा, दूसरों से अलग होगा। एंड वुड बी साइलेंटली सेड, और क्या होगा, साइलेंटली सेड होगा। नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी, पैसे के नुकसान की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के नुकसान के लिए जो वो सैड होगा। ये जो है हमारे हरी सिंह ने सोचा था। सही बात है, चलो आगे देखें क्या। What does he say about different reactions of people when they are robbed? वो क्या कहता है या क्या सोचता है, किस बारे में दी? The different reactions of people when they are robbed, कि जब इन लोगों को लूट लिया जाता है तो डिफरेंट तरह के जो लोग हैं वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हमारे हरी का यानी कि हमारे थीफ का क्या कहना है। Hari's experience at theft had made him aware of differences in the reactions of people when they are robbed. हरी के एक्सपीरियंस ने, कौन सा एक्सपीरियंस, चोरी का जो एक्सपीरियंस है, ने उसको अवेयर कर दिया है। अवेयर कर दिया मतलब, अब अवेयर कर दिया का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अब वो इन्फॉर्म्ड है, वो जानता है कि अब किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं, है ना। अवेयर कर दिया है कि किस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं रिएक्शंस में लोगों के जब उन्हें रॉब किया जाता है। तो भाई जब आदमी, भाई जब रॉब किया जाता है, इसको लेके आपको याद होगा उसने काफी सारी बातें बताई थी कि एक रिच आदमी कैसे रिएक्ट करता है, एक पुअर आदमी कैसे रिएक्ट करता है ना, एक ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट आदमी कैसे रिएक्ट करता है। देखो वही बात चीज अब आगे बना रहे। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अ ग्रीडी मैन शोज फियर, जो ग्रीडी मैन है यानी कि जो ग्रीडी का मतलब जानते हो ना, लालची होता है भाई, लालची आदमी है वो तो क्या दिखाता है, वो फियर दिखाता है यानी डर दिखाता है।
द रिच एंगर, रिच जो है वो क्या दिखाता है, एंगर यानी गुस्सा दिखाता है, एंड अ पुअर मैन एक्सेप्टेंस, और फिर क्या, एक जो पुअर मैन होता है ना वो क्या दर्शाता है, वो एक्सेप्टेंस दर्शाता है, ठीक है यार हो गया, ले गया कोई, छोड़ो छोड़ो, ऐसे, ये एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है, स्वीकार करना दर्शाता है। नेक्स्ट क्या लिखा देखिए आइए, What does he say about the different reactions of people when they are robbed? अच्छा ये वाला तो आ चुका है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Does Anil realize that he has been robbed? क्या अनिल रियलाइज करता है कि उसको लूट लिया गया है? यस, आपको याद होगा लास्ट में जब नोट गीला हो पाता है ना तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि अनिल ने रियलाइज तो कर लिया लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। यस, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, अनिल रियलाइज कर लेता है कि उसे लूट लिया गया है था, लूट लिया गया है, कैसे भी बोल सकते हो आप। इट कैन बी नोटेड, ये नोट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, दैट ही गिव्स अ 50 रुपी नोट टू हरी, कि वो हरी को एक 50 रुपए का नोट देता है, विच इज स्टिल डैम्प, जो अभी भी क्या है, डैम्प है, यानी वेट है, यानी गीला है, ड्यू टू द नाइट्स रेन, रात की बारिश के कारण। समझ पाए होगे आप लोग भी इस बात को कि भाई अनिल ने जहां पैसे रखे थे वहां से पैसे गीले तो हो नहीं जाएंगे वहां पड़े पड़े, अगर गीले हुए हैं तो किसी कारण से हुए, और वो कारण क्या है कि जरूर हरि सिंह को नोट ले गया था, और फिर बारिश उसने देखा बाहर बारिश भी हुई है तो समझ गया कि वो ले गया था, भीग गया था, फिर वापस आ गया, उसने कहा चलो कोई बात, बहुत बढ़िया। दिस शोज, यह दर्शाता है कि ही हैज फॉरगिवन, उसने क्या कर दिया है, उसको माफ कर दिया। फॉरगिव का अर्थ क्या होता है, माफ करना, उसने उसको माफ कर दिया है, और किसको माफ कर दिया, हरि सिंह को ऑफ कोर्स, फॉर व्हाट ही डिड, जो उसने किया उसके लिए, है ना, जो उसने किया उसके लिए, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो आओ अगला देखते हैं क्या। अब थिंक अबाउट इट जो आपके पेज नंबर 13 पे होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, है ना, ध्यान से देखेंगे भी सब लोग, आइए। What are Hari Singh's reaction at the prospect of receiving an education? हरी सिंह का जो, हरी सिंह के जो रिएक्शंस थे वो क्या थे, किस चीज पे, एजुकेशन रिसीव करने पे, एजुकेशन जो वो रिसीव करने वाला था उस पे लेकर उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स थे, क्या वो सोचता था। डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वो चेंज होते हैं भाई ओवर टाइम, क्या वो चेंज होते रहे, अपन ऐसे भी कह सकते हैं। हिंट्स देखिए क्या लिखा है इसमें। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट, एक बार के लिए आप जो है वो थॉट को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मुझे पता था कि एक बार अगर मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, इस चीज की कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। with these later thoughts, अच्छा ये जो हिंट है इनके साथ में आप वो क्या सोचेगा, इस चीज को अपन को सोचते हुए बढ़ना आगे। अच्छा और क्या थॉट्स हैं देखो, होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, होल सेंटेंसेस जो होते हैं मुझे पता था कि एक दिन क्या मेरे को कुछ थोड़े जो कुछ 100 रुपए थे, चंद 100 रुपए थे, इनसे बहुत ज्यादा क्या है ला सकते हैं मेरे लिए, यानी कि मैं कमा सकता हूँ उनको। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, एक सिंपल मैटर था चोरी करना, ये सारी बातें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई है। समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, उतना ही सिंपल जितना पकड़े जाना, बट टू बी अ रियल बिग मैन, बट एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर आदमी बनने के लिए, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनने के लिए जो है ये जो बात है, ये जो बनना है, ये बड़ा ही कमाल का होता है, कुछ और ही होता है, ये चोरी वोरी करने से बहुत बड़ी चीज है। ये बात जो है वो अनिल ने अपने हरि सिंह को जो है वो रियलाइज थी। तो ये कह रहा है कि ये जो दो बातें हैं यहाँ पे, इसमें जो चेंज ऑफ थॉट है ये हुआ है नहीं हुआ है, ये आपको समझाना है हरि सिंह के रिएक्शन पे। ये जो दो रिएक्शंस हैं इनको ध्यान में रखते हुए कि एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है उसके लिए, ये बात जब हमने समझ ली तो आओ इसका आंसर देखें हमें कैसा लिखना चाहिए एग्जाम में। हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्न्ड टू राइट हिज नेम, हरी जो हमारे स्टोरी का थीफ है बहुत खुश था और ग्रेटफुल था, ग्रेटफुल कर थैंकफुल, जब आप किसी के लिए थैंकफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, मानते हैं यार आपने सच में बहुत अच्छा काम किया। He learned to write his name, जब उसको ये पता चला कि उसने ये देखा कि उसने लिखना सीख लिया, वो बहुत खुश था और वो थैंकफुल था। He was very excited, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था।
When Anil promised to teach him to write whole sentences, वो बहुत एक्साइटेड था जब अनिल ने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसे सिखाएगा, क्या सिखाएगा उसे, लिखना होल सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा एज वेल, मतलब होल सेंटेंसेस भी लिखना सिखाएगा, ये वाली बात हुई। आगे he knew that being an educated man, उसे पता था कि एक एजुकेटेड मैन होने के नाते या एजुकेटेड मैन होने पर would add to his abilities, उसे पता था कि एक एजुकेटेड मैन होते हुए उसकी जो एबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, एंड दैट और ही कुड अचीव एनीथिंग, और वो कुछ भी अचीव कर सकता है। बट when he left Anil's house, लेकिन जब उसने अनिल के घर को छोड़ दिया, he realized, उसने रियलाइज किया कि stealing was simply a crime, स्टीलिंग जो है वो क्या है, सिंपल सा क्या है, वही क्राइम है, एंड दैट बीइंग एजुकेटेड वाज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, और दूसरी तरफ ये जो एजुकेटेड होना है ये एक बिल्कुल ही अलग चीज है। आप खुद एक बार जरा उसके इमोशन को समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो पर्सन है उसने चोरी की, वो चोरी अब तक करता आ रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है, उसने एक बार और चोरी कर ली, लेकिन एक पॉसिबिलिटी उसके दिमाग में ही, यार वो मेरे को पढ़ना लिखना सिखा रहा था, मुझे एक एजुकेटेड मैन जो बनाना है उसकी तरफ उसके कदम बढ़ रहे थे, अब या तो मैं पूरी लाइफ यही करता रहूंगा, चोरी करता रहूंगा और एक अनपढ़ सा बन के चोरी करता रहूंगा, और दूसरी तरफ अगर मैं एजुकेटेड मैन हो गया तो ये छोटी मोटी चोरियों से बड़ा कोई काम मैं कर पाऊंगा, मेरी एबिलिटीज के अंदर जो है वो एडिशन हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लास्ट की लाइंस में हमको देखने को मिला है ना। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, he knew the value of respect, reputation and possibilities, उसे रेस्पेक्ट, रेपुटेशन यानी कि रुतबा, एंड पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाएं, इन तीनों चीजों की जो वैल्यू थी उसको पता थी। दैट वुड कम टू हिम, जो आएगी उसके लिए, वंस ही वॉज एजुकेटेड, एक और अगर वो एजुकेटेड हो गया तो, मतलब अगर वो जैसे ही एजुकेटेड हो जाएगा ना, ये देखो उसको क्या क्या मिलेगा, उसको रेस्पेक्ट मिलेगा, रुतबा मिलेगा, संभावनाएं आ जाएंगी खूब सारी। सो हिज अर्ज टू रिसीव एन एजुकेशन, ये जो एजुकेशन उसको मिलनी थी उसको रिसीव करने की ये जो उसकी मांग थी, ये जो चाह थी अंदर, अर्ज का अर्थ चाह है यहाँ पे, तो उसकी जो चाह थी एजुकेशन रिसीव करने को लेके, और क्या, और अ सेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, और कहीं ना कहीं उसके अंदर का वो जो ऑनेस्ट सेंस था, टू अनिल कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल, ये जो ऑनेस्ट था ना अनिल के लिए, अनिल की तरफ कहीं ना कहीं वो ऑनेस्ट था, अंदर ही अंदर उसके अंदर एक ऑनेस्टी थी अनिल को लेके, क्योंकि आप देखोगे ना वो उस टाइम बाजार में भी उसी के बारे में सोच रहा था कि यार वो अलग ही तरह का सैड होएगा, तो कहीं ना कहीं वो अनिल को लेकर थोड़ा ऑनेस्ट फील करता तो था अंदर से। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों ने कंपेल किया यानी मजबूर किया उसे टू रिटर्न टू अनिल, अनिल की तरफ वापस जाने के लिए उसको क्या किया, मजबूर किया, इसीलिए वो आ गया था। तो आई गेस ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, Why does Anil not hand the thief over to the police? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि भाई अनिल जो है वो थीफ को हैंड ओवर क्यों नहीं कर देता पुलिस को, पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं पकड़वा देता, क्योंकि चोर था भाई। अपन आमतौर पे बात सुनते भी हैं कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस को बुलाओ, उसको उनके हवाले कर दो, लेकिन अनिल ने ऐसा नहीं किया। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या आपको लगता है कि ज्यादातर लोगों ने या ज्यादातर लोग ऐसा ही करते अगर उनके सामने ऐसी कंडीशन आती तो? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, किन तरीकों से, है ना, या किन ऐसे कारणों से आप कह सकते हैं कि जो अनिल है वो डिफरेंट था, अलग था ऐसे एम्प्लॉयर्स से। ऐसे एम्प्लॉयर्स का अर्थ क्या है, वो जो हरी सिंह को हैंड ओवर कर देते पुलिस को, जो गिरफ्तार करवा देते उसको, अगर वो पकड़ा गया है तो वो तो क्या करते, उसको पुलिस में जमा करवा देते कि चलो भाई पुलिस में इसको क्या कर दो, गिरफ्त करा दो इसको। लेकिन ये चीज नहीं करी उसने क्या किया, उसने उसको उल्टा 50 का नोट दिया और उसको कहा तेरे को डेली पे करेंगे, उसको रेगुलरली पे करेंगे। तो ये अनिल कैसे अलग है इसको समझते हैं। अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस, अनिल हरी को पुलिस को हैंड ओवर नहीं करता, उसको गिरफ्तार नहीं करवाता थेफ्ट चार्जेस यानी कि चोरी के चार्जेस पे। He
न्यू अबाउट द थेफ्ट, उसे चोरी के बारे में पता था, बट ही डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, लेकिन उसने उसको नहीं डांटा, और नॉर इवन मेंशन्ड इट इन फ्रंट ऑफ हरि, ना ही हरि के सामने मेंशन तक किया। कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये, आपको देखनी चाहिए कि कितना कमाल का अपन कह सकते हैं अनिल का बिहेवियर है कि उसने माफ तो किया ही, उसने बात तक नहीं करी से इस बारे में। ही वॉज ग्लैड, वो खुश था कि हरि हैड रियलाइज्ड, हरि ने रियलाइज कर लिया था हिज मिस्टेक, अपनी गलती, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, और जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में वो उसने क्या कर ली थी, रियलाइज कर ली थी। अनिल वांटेड हरि टू बिकम अ लिटरेट मैन, अनिल जो है वो हरि को चाहता था कि वो एक लिटरेट मैन यानी कि पढ़ा लिखा इंसान बनाए, ना। लिटरेट का अर्थ क्या होता है जी, पढ़ा लिखा, इसके आगे अपन इल लगा देते हैं तो हो जाता है इलिटरेट, इलिटरेट का अर्थ क्या होता है, अनपढ़। एंड लीड अ रेस्पेक्टफुल लाइफ, अनिल क्या चाहता था भाई, हरि के लिए चाहता था कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी बने और एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जिए। ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयर्स, ये उन दूसरे एम्प्लॉयर्स से, उन दूसरे एम्प्लॉयर से अलग था, क्योंकि कौन, अनिल, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो सच में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग होने का अर्थ होता है किसी सामने वाले की बात को समझने वाला। हरि's return gave him the hope of a change in him, हरि का जो रिटर्न, हरि की वापसी थी, उसने उसे क्या दिया, होप ऑफ अ चेंज इन हिम, अपने अंदर एक चेंज को लेकर जो एक आशा थी, उसने क्या किया, उसने उस चीज को फील किया, है ना। हरि का जो रिटर्न था उसने उसे एक चेंज जो उसमें आ सकती थी, एक जो चेंज उसमें एक जो बदलाव आ सकता था, उसको लेके उसकी एक आशा दी, यानी कि जो हरि हमारा जो चोर था वो अब चोर नहीं रहेगा, वो उसे एक किरण दिखी आशा की ऐसी, इसीलिए उसने उसे माफ कर दिया। चलो भाई आओ आगे देखते हैं अनिल हमारा क्या करता है अगले क्वेश्चन में। टॉक अबाउट इट, जो पेज नंबर 13 पे आप देखते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, क्या आपको लगता है कि अनिल और हरि सिंह जैसे जो लोग हैं वो सिर्फ फिक्शन में पाए जाते हैं। फिक्शन का अर्थ से डियर स्टूडेंट्स होता है जो रियलिटी ना हो, है ना, नॉट रियल। इफ समथिंग इज नॉट रियल, इट इज स्क्रिप्टेड, उसको लिखा गया है इमेजिन करके, इमेजिनरी है तो उसको फिक्शन कहते हैं, ठीक है, रियल नहीं होता। तो ये बात कह रहा है कि जो फिक्शन में होते हैं क्या अनिल और हरि सिंह जैसे लोग, और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ, या फिर रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आओ इसका क्वेश्चन क्या आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए हमें अब समझना है। पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, पीपल यानी जो लोग होते हैं अनिल और किसके जैसे, हरि सिंह जैसे, सिर्फ फिक्शन में ही पाए जाते हैं, यानी कि भाई रियलिटी में नहीं होते। ऑल्दो एक्सेप्शंस माइट बी देयर, हालांकि एक्सेप्शंस यानी अपवाद फिर भी हो सकते हैं, मतलब कुछ लोग शायद हो सकते हैं, आप कहना चाहते हो। एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है, अपवाद, कि बाकियों के जैसे जो नहीं होते, बिल्कुल ही अलग किस्म के होते हैं, एक आध कोई ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। दीज पीपल आर रेयरली फाउंड, लेकिन कहने का अर्थ क्या है, लेकिन हालांकि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट इस तरह के जो लोग हैं वो रेयरली फाउंड, मतलब बहुत कम मिलते हैं, बहुत बहुत रेयरली मिलते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं कि शायद ही कभी मिलेंगे वो। अनिल वॉज अ काइंड एंड कंसिडरेट पर्सन, अनिल जो है वो एक दयालु और दूसरों का ख्याल रखने वाला कंसिडरेट पर्सन है। हु वॉज कंसर्न, जो चिंतित था, अबाउट हरीज एजुकेशन, हरी के एजुकेशन को लेके, एंड फ्यूचर, और उसके फ्यूचर को लेके। एंड हरी इज अ थीफ whose heart changes after realizing the importance of education, और हरी एक ऐसा चोर था जिसका दिल जो है वो चेंज हो गया, यानी कि उसका मन जो है वो बदल गया आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, अपनी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को रियलाइज करके उसका जो मन है वो बदल गया, और इस फ्यूचर और अपने फ्यूचर को देखते हुए भी। पीपल लाइक दीज आर रेयरली फाउंड इन टूडेज वर्ल्ड, इस तरह, मतलब दोनों ही तरह के जो लोग हैं वो रेयरली मिलते हैं, जो इस तरह के, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आमतौर पे देखो चोर जो होता है वो चोरी ही करता है, ठीक है ना, उसका ऐसे दिल विल नहीं बदलता, एजुकेशन वगैरह के बारे में वो सोचता नहीं है सब, है ना। और दूसरी तरफ अनिल जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं होते, आप ऐसा मान लो कितने कोई दया कर दे। आप देखते हैं कि हम अपने आसपास में देखते हैं कोई अगर मान ली कोई चोर वोर अगर पकड़ा जाता है उसकी पिटाई पहले लगा देते हैं, तो पिटाई लगा देते हैं, पुलिस वुलिस में उसको भिजवा देते हैं,
ये सब तो आमतौर पे होता है। तो अनिल जैसे लोग तो कहाँ ही एग्जिस्ट करेंगे, बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। जो क्या करते हैं, ऐसे लोग बहुत दयालु, बहुत अच्छे होते हैं, वो इस तरह का कभी कभी काम करते हैं कि माफ करते हैं, साथ में रखते हैं, पैसे देते हैं उसको, उसी पैसों में से जो गीले पड़े हैं नोट, और क्या, और उसको कहते हैं आपको रेगुलरली पे किया जाएगा। क्या कमाल बात है। आइए देखें, डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई सिग्निफिकेंट डिटेल है इसमें, इस स्टोरी के अंदर, जिससे पता चलता है कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी? क्या ये जो बात है कि वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है, वो उसके बिहेवियर में कहीं दर्शाया जाता है क्या, उसके बिहेवियर में कहीं दिखता है क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए हमें आंसर एग्जाम में। यस, इट इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल। बिल्कुल जी, ये एक सिग्निफिकेंट डिटेल है, ये जो दी गई है कि भाई वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है। दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर, कि वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है। हिज लाइफस्टाइल वाज सिंपल, उसका जो लाइफस्टाइल था वो एक बिल्कुल नॉर्मल सा था, सिंपल था। एंड यूज्ड टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट, और वो स्पेंड किया जाता करता था, यानी कि खर्च किया करता था अपने पॉकेट के हिसाब से, यानी ज्यादा नहीं कम नहीं, मतलब दोनों ही तरीके से करता था। एट ऑल टाइम, हमेशा। His work sometimes gave him a lot of income. उसका जो काम था उसे कई बार बहुत सारी इनकम जो है वो देता था। A lot of income तो बहुत सारी कमाई देता था उसको, उसका जो काम था। While at other times, और कभी दूसरे समयों में, he used to worry about the next moment, और दूसरे कभी कभी समयों में वो नेक्स्ट पेमेंट के बारे में सोचता रहता था। तो मतलब उसका जो काम था बड़ा कमाल का था, उससे जो पेमेंट है तो कभी कभी इतनी ज्यादा मिल जाती थी कि उसकी पॉकेट एकदम भर जाती थी, वो पार्टी वार्टी भी किया करता था। लेकिन कभी कभी ऐसी हालत हो जाती थी कि उसको अपने नेक्स्ट पेमेंट के लिए ना वेट करना पड़ता था, यार नेक्स्ट पेमेंट कब मिलेगी कब मिलेगी। तो इस तरह का उसका कुछ काम था। इससे बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था, एक नॉर्मल इंसान का जो पैसे बचा के रखता भी है, और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि खर्च ही नहीं करता है, थोड़ा बहुत खर्च भी करता है, दोनों तरह की चीजें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप कभी हरी सिंह जैसे किसी पर्सन से मिले? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। देखिए भाई, हरी सिंह एक चोर था, तो क्या आप चोर टाइप के ऐसे किसी एक इंसान से मिले हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कैन यू थिंक एंड इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस, इस तरह के सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ? जो ऐसे आप सर्कमस्टांसेस को इमेजिन कर सकते हैं क्या, ऐसी आप सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते हैं क्या, जो एक 15 साल के लड़के को एक थीफ में क्या कर दे, बदल दे, थीफ में बदल दे? ऐसे आप सर्कमस्टांसेस को इमेजिन कर सकते हैं क्या? आइए। नो, आई हैवंट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह। नहीं, मैं कभी भी ऐसे किसी हरी सिंह से कभी नहीं मिला हूं। बट देर आर डेफिनेटली सम पीपल लाइक हिम, लेकिन उसके जैसे जरूर कुछ लोग हैं। तो आप ये तो बात आप अच्छे से जानते हैं, आप मिले भले ही ना हो, लेकिन आपने कई लोगों को ऐसे को देखा होगा जो इस तरह के होते हैं, 15 साल के और चोरी करते हैं। द सर्कमस्टांसेस मे बी द नीड टू फीड द स्टमक। जो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं इस चीज के, भाई यही कि भाई ये 15 साल का लड़का चोर कैसे बन गया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां, देखिए भाई परिस्थितियां बोलते हैं सर्कमस्टांस को, ठीक है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती है, ये पूछा गया है। तो परिस्थितियां ये है भाई, परिस्थितियां ये हो सकती हैं, कौन सी? द नीड टू फीड द स्टमक, पेट को भरने की जो नीड होती है वो। टू सेटिस्फाई इलीगल एडिक्शन, इलीगल एडिक्शन होता है, चोरी करनी है, अंदर से ऐसा फील होता है कि चोरी करनी है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी चोरी करते हैं। टू मेंटेन हेल्थ, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, खाएंगे तभी तो हेल्थ मेंटेन होगी। टू फुलफिल लग्जूरियस डिमांड्स, और ऑफ कोर्स आप एक इंसान है तो आपकी जो है वो इच्छाएं तो जाग ही जाती हैं, और पैसा अगर आ जाता है तो फिर तो और भी ज्यादा जाग जाती है। तो फिर चोर जो है वो चोरी इसलिए भी करता है, पहले अपने हेल्थ के लिए, फिर अपने अपने क्या कहते हैं पेट के लिए, फिर हेल्थ के लिए, फिर ये धीरे धीरे दूसरी चीजें भी जुड़ने लगती है जिनके अंदर लग्जूरियस डिमांड्स भी है। लग्जूरियस का अर्थ क्या होता है भाई? कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत की तो नहीं है, लेकिन मतलब उससे भी ज्यादा आप जरूरत से जो ऊपर की चीजें होती हैं उनको अपन कह सकते हैं लग्जरी। जैसे भाई आप अगर कहेंगे कि घर में जो आप राशन लाते हैं ना, वो तो चलो जरूरत का हो गया है ना, दैट्स अ नीड, वो एक क्या है, नीड है, जरूरत है। लेकिन अगर आपके घर में एक गाड़ी है तो एक लग्जरी है ना। ट्रैवल करने के लिए इतना जरूरी नहीं होता है कि कार हो, और कभी कभी आप देखते हो आसपास में अगर आपको मोहल्ले में जाना और उसके लिए आप अगर कार लेके जा रहे हो तो क्या होगी, एक लग्जरी होगी, राइट? चलो देखो आगे क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वेयर इज द स्टोरी सेट?
ये जो स्टोरी है ये कहाँ सेट होती है? You can get clues from the names of the persons and places mentioned in it. आप जो है क्लूज ले सकते हैं, इस तरह के हिंट्स ले सकते हैं। कहाँ से जी? From the names of the person के जो नाम हैं, यानी ये बता रहा है खुद से ही कि देखो हरी सिंह नाम है ना, अनिल नाम है, तो कहाँ की स्टोरी हो सकती है? और जो जगह मेंशन की गई है उसके अंदर, Which language or languages are spoken in these places? इन जगहों पे कौन सी वाली लैंग्वेजेस बोली जाती है? Do you think, क्या आप सोचते हैं, the characters in the story spoke to each other in English? क्या आपको लगता है कि जो कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी के अंदर वो आपस में इंग्लिश में बात करते होंगे? ये यहाँ पे पूछा गया। भाई अपना चैप्टर तो इंग्लिश में ही था, लेकिन ये जो लिखा गया है या फिर इसके अंदर जो भाषा चल रही है वो आपको लगता है इंग्लिश रही होगी? आंसर, द स्टोरी इज सेट समवेयर इन उत्तर प्रदेश नियर लखनऊ। देखो भाई क्या लिखा है, ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास कहीं पर सेट है। यहाँ पे अपन इमेजिन की जा सकती है। वी कैन से सो, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज द स्टोरी मेंशंस दैट देयर इज अ रेलवे स्टेशन फॉर द एक्सप्रेस ट्रेन टू लखनऊ। ये हम देख सकते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्टोरी जो है वो मेंशन करती है, हमारी जो स्टोरी है मेंशन करती है एक एक्सप्रेस ट्रेन जो कहाँ जाती है, लखनऊ को। द प्रेजेंस ऑफ स्वीट शॉप्स एंड बाजार्स, जो ये जो प्रेजेंस है यानी कि उपस्थिति है स्वीट शॉप्स की यानी कि मिठाई की दुकानों की और बाजार की ये जो उपस्थिति है, ऑल्सो इंडिकेट्स इट टू बी अ डिसेंट साइज टाउन। इसको इंडिकेट करती है कि ये जो टाउन है जरूर एक डिसेंट साइज का टाउन रहा होगा। डिसेंट का अर्थ होता है कि बहुत बड़ा, लखनऊ जितना बड़ा भी कोई टाउन नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा मोटा कोई टाउन होता होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा। ओके, फिर आगे क्या बोलते हैं अपन? नो द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी डू नॉट स्पीक टू ईच अदर इंग्लिश। नहीं भाई, कैरेक्टर्स जो हैं वो इंग्लिश में बात बिल्कुल नहीं करते हैं, बट प्रोबेबली इन हिंदी, और लगता है शायद किस में करते हैं, हिंदी में करते हैं। जो भाषा का अगर देखा जाए तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश में वैसे भी जो है वो हिंदी ही बोली जाती है, तो हिंदी का जरूर यहाँ पे माध्यम रहा होगा, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं। इवन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो अपन ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो वर्ड्स तो किसके हैं, वर्ड्स तो आपके हिंदी के हैं। बाजार जैसा वर्ड अपन यूज कर रहे हैं, मिठाई की दुकान अगर अपन बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो, जरूर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदी बोली जाती हो। चलिए, तो ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर के साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं सारे हमने समझे। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ट्राई किया है कि मैं आपको ऐसे एक्यूरेट आंसर्स आपके सामने लाऊं जिन्हें आप अगर अच्छे से याद करके अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।